अभी तक में सी प्लस प्लस हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर हो चुका, एसक्यूएल और डीबीएमएस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हो चुका। ये 3 टॉपिक अच्छी तरीके से करवा दिए गए हैं। अभी इस वीडियो में आपको एमसीक्यू मिलेगा, जो आप एमसीक्यू ट्राई कीजिए, कितना बनता है आपसे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कल मैंने आधे घंटे का वीडियो डाला था जिसमें मैंने जितना भी डीबीएमएस का बचा हुआ था वो सारा का सारा करवा दिया था। तो अभी इस वीडियो को आखिर तक देखिए और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये तीनों पीडीएफ, पहले अगर 2 पीडीएफ तो आपके पास होगा, एक मैंने प्रैक्टिस सेट का ही बनाया था, वो तीनों आपके पास होगा। ये वाला पीडीएफ मैं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दे रहा हूँ। पहले ही मैंने इसका जो एसक्यूएल कमांड वाला पीडीएफ है वो मैंने फ्री में डाल दिया था, जो थोड़ा इसमें ऐड किया है वो मैं डाल दे रहा हूँ, उसको भी आप डाउनलोड कर दीजिए। जो एसक्यूएल कमांड वाला जो ऊपर में 20-25 पेज लिखा था, उसी पेज के नीचे डीबीएमएस का भी सारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है, तो स्क्रॉल कीजिएगा उसी में मिल जाएगा। उसका मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। पहले वीडियो को देखिए और पहले एमसीक्यू बनाइए। तो ग्रांट कमांड, पहला सवाल, पेन पेपर लेके बैठिए और देखिए आप सही कितना होता है। ग्रांट कमांड कम्स अंडर, ये तो मतलब हर एग्जामिनेशन का कॉमन सवाल है। डीएमएल, डीसीएल और डीडीएल में आपको कौन कौन से कमांड आते हैं वो आपको पता करना है। हालांकि एसक्यूएल के कमांड बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में से इसी में से पूछा जाता है। तो ग्रांट जो कमांड होता है वो ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है कि आपने एक डेटाबेस बनाया, आप उसके मैनेजर हैं या आप उसके जो है वो क्रिएटर हैं, आप मतलब अलग अलग लेवल का उसमें परमिशन रहेगा, कौन किस तरह से इसको यूज़ कर सकता है। तो उसी को ग्रांट कमांड कहा जाता है कि आप अलग अलग लेवल का यूज़र को ऑथराइज़ करना डेटाबेस में एक्शन के लिए। तो ग्रांट कमांड उसी के लिए यूज़ होता है। ये आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। अब कंट्रोल ही कर रहा है, जब किसी को आप ऑथराइज़ कर रहे हैं, मैनेजर बना रहे हैं या किसी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल ही कर रहे हैं एक तरह से, तो डीसीएल के अंदर आता है ये। अगला देखिए, ए रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ विच वन फ्रॉम बिलो। रिलेशनल डेटाबेस, देखिए डेटाबेस तो बहुत सारा रैंडमली आप कुछ भी लिख दीजिए, 10 लोगों का रिकॉर्ड लिख दीजिए, वो डेटाबेस हो गया। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस की पहचान ये है कि उसके अंदर टेबल होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है टेबल्स। तीसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, फॉर एवरी एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन देयर विल बी सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज नोन एज एट्रीब्यूट। इसका सही जवाब है डोमेन। डोमेन से ही रिलेटेड होता है जो एट्रीब्यूट होता है। चौथा सवाल है अब आपके स्क्रीन पर, यूजिंग विच वन फ्रॉम बिलो लैंग्वेज कैन यूज़र रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? आसान सवाल है, कॉमन सेंस की बातें क्यों रही। जो डीबीएमएस के सवाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। डीबीएमएस से आपको इसी तरह का सवाल मिलेगा। थोड़ा समझ डेवलप कर लीजिए, थोड़ा बहुत रट्टा मार लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। पर सवाल ज़्यादा नहीं आता, अब 80 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा इसमें से। क्यूरी हो गया, ये सही जवाब था। 5वां सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, विच नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। बहुत सारा एट्रीब्यूट एक जगह लिखा हुआ है, उसको सबको अलग अलग करना है। याद कीजिए जब नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात हुई थी, पहला ही नॉर्मल फॉर्म था जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट को हटा करके जो एटॉमिक एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी है वो 1NF से ही, फर्स्ट NF से ही संबंधित है, इसलिए सही जवाब है ए। छठा सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, ए डेटाबेस टेबल ऑन द मेनी साइड ऑफ ए वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मस्ट बी। बताइए सही जवाब। सही जवाब है कंपोजिट की। देखिए कंपोजिट की क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। मान लिया आपके पास एक डेटा टेबल, आपके पास एक डेटाबेस है, टेबल उसके अंदर बना हुआ है। डेटाबेस के अंदर आप उसके अंदर मान लीजिए किसी इंसान के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आप उस आदमी के गली के नंबर को जानते हैं। आप गली का नंबर जानते हैं तो उस गली में कई सारा घर है, लेकिन आप गली का नंबर और घर का नंबर दोनों जानते हैं, तब डेफिनेटली आप उस इंसान को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये कर सकते हैं। मतलब जब मल्टीपल रिकॉर्ड इकट्ठे आकर के किसी थर्ड रिकॉर्ड को या फोर्थ रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे तो वैसी कंडीशन कंपोजिट की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कंपोजिट की में क्या क्या हो गया, घर का नंबर और स्ट्रीट नंबर, ये दोनों मिल करके, तो इसका सही जवाब होगा कंपोजिट की। 1 to 1, 1 to many या many to many रिलेशनशिप, ये कंपोजिट की के अंदर ही। जहाँ भी देखिए ऐसा टर्म ना, आप टर्म को रट्टा मारिए। 7वां सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, विच नॉर्मल फॉर्म सिंप्लीफाइज एंड इंश्योर that there are minimal data aggregates and repetitive groups।
बताइए। देखिए डेटाबेस में आजकल तो 6NF से और 7NF भी होता है। जैसे जैसे डेटाबेस या की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसको हैंडल करना ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो होने ही चाहिए। किसी भी डेटाबेस को कम से कम 3NF तक होना ही चाहिए। 4NF ना रहे, 5NF ना रहे, डेटाबेस ठीक ठाक काम करेगा, बट एटलीस्ट 3NF चाहिए होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा, जो मिनिमल का जब भी वर्ड आए तो आपको 3NF लगाना पड़ेगा, जवाब सी होगा। 8वां सवाल है अब आपके स्क्रीन पर, द नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड विच इज़ BCNF ऑल्सो। तो BCNF भी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को भी सेटिस्फाई कर, तो 4NF होगा। BCNF क्या आगे वाला जो है 4NF ही है, 3NF के बाद ही वो BCNF होता है। 9वां देखिए, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज रिलेटेड विद विच वन। ये रट्टा वाला है, मैंने आपको बताया था कि हर नॉर्मल फॉर्म का एक कीवर्ड है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का जो कीवर्ड है वो ज्वाइंट डिपेंडेंसी है, तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी ही यहाँ पर जवाब होगा। 9 का सी सही जवाब हो गया। अगला सवाल है अब आपके स्क्रीन पर 10वां सवाल, विच वन फ्रॉम बिलो कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की अब मतलब डेट शुड बी यूनिक, उसमें ये होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन नॉट भी लिखा हुआ है, सही जवाब है डी। एक ही स्टेट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो आईडी है या रजिस्टर्ड नंबर है या जो डिपार्टमेंट की आईडी है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। 11वां सवाल है अब आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड इन डेटाबेस ऑपरेशन। ये रट्टा वाला सवाल और बहुत बार पूछा जा चुका है। एसिड का सही जवाब है 11वां सवाल जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, सही जवाब है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 11 का 11 सवाल हो गया, यहीं पर छोड़ता हूँ मैं। और आप इस पूरे के पूरे SQL कमांड का मैं पहले शेयर कर चुका था, पर SQL कमांड प्लस डेटाबेस प्लस ये 11 MCQ, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ के लिंक से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है चैनल के सर्वाइवल के लिए। कल आधा घंटा का वीडियो बनाया था, उसके लिए कई घंटे का काम करना पड़ा था, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का पार्ट कवर कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएँ। और ये एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने वाला ही है, मेरी बात को याद रखिएगा। कंप्यूटर साइंस की सीटें नहीं भरने जा रही हैं इस बार एग्ज़ामिनेशन में, वही लोग पास करेंगे जिनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस पर वो ठीक ठाक है। तुक्का मार के इस बार काम नहीं चलने वाला। तो खैर अभी के लिए यही तमाम चीज़ें, आगे कोई भी अपडेट आया 7th फेज़ की बहाली से संबंधित या कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए कुछ भी हुआ वो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।